जसप्रीत कौर गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में भी आज ही पेश होगा और उम्मीद है कि वहां पर भी पास हो जाएगा। लेकिन लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि आज विपक्ष ने हंगामा किया और लगातार विपक्ष कह रहा है कि जब तक एमएसपी पर रास्ता साफ नहीं होता है तब तक हंगामा होता रहेगा। पीएम मोदी ने भी अपील की थी। बड़ी खबर यह है कि बिल पास हो चुका है लोकसभा में। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह बिल पेश किया, उसके बाद अब राज्यसभा में पास होगा तो संवैधानिक प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ किसान अड़े हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की दिखाती हूं। आप देखिए यहाँ पर वार्निंग है, सेक्शन 144 सीआरपीसी इज इम्पोज्ड हियर, यानी कि धारा 144 लागू है और यह भी लिखा गया है आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी एक जगह पर एकत्रित ना हो। अब आप ये बैरिकेटिंग देखिए। अभी अब से कुछ देर पहले किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पर आते हैं, दिल्ली पुलिस से बातचीत होती है। दरअसल जिस लेन में हम मौजूद है ये पहले एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुला हुआ था, लेकिन अब आप देखिए मल्टी लेयर बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, सीआरपीएफ की मौजूदगी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर है और किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। प्रदीप आप इधर दिखाइए ये दूसरी लेयर, ये देखिए ये लेयर 1, यहाँ पर भी मल्टी बैरिकेटिंग है, पीछे गाड़ियों का काफिला है और कोई नहीं जा सकता है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये आंदोलन जारी रहेगा। तो विपक्षी दल बिल पर चर्चा की मांग को लेकर के अड़े रहे। लोकसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है। विपक्ष ने पहले ही संकेत दिए थे। आज लोकसभा में कृषि कानून वापसी विधेयक पास हो चुका है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि राज्यसभा में भी आज ये पेश होगा। विपक्ष बोला है, इसीलिए मैं इन लोगों का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन, ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सरकार आज ही रिपील करके जो फार्मर्स है उन लोगों को हम एक संदेश देना चाहता है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं एटलीस्ट इन राज्यसभा में इसको बिना रक्कस के साथ, बिना शोर शराबे के साथ इसका कृपया पारित करें। राज्यसभा में कितने बजे आएगा? आएगा जब प्रोसेस। चर्चा नहीं की गई, वो चाहते थे कि इस पर चर्चा हो, विपक्ष का देखिए आज तो आज ही राज्यसभा में लेके जाने का था और इसके अलावा भी स्पीकर ने, इसके बावजूद भी स्पीकर बोल रहे थे कि आप शांति बना के रखिए, मैं चर्चा करूंगा, फिर भी उन लोगों ने हाँ नहीं भरा। यू कैन सी दी वीडियो क्लिपिंग्स। तो क्या राज्यसभा में आ जाएगा? तो प्रोसेस होके आएगा। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में ध्वनिमत से ये बिल पास हो गया है, राज्यसभा में भी आज ही ये बिल पेश होना है और उसके बाद उम्मीद है कि सर्वसम्मति से वहां पर भी पास हो जाएगा। लेकिन अभी भी सरकार की राह आसान नहीं है क्योंकि किसान लगातार डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी घर वापसी नहीं होगी। ये सत्र, शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलने वाला है और सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। विपक्ष का हंगामा, आज ही विपक्ष ने अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं और संकेत भी दे दिए हैं। तो ऐसे में सियासी तीर चल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने अपील की कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन संसद की मर्यादा होती है, मर्यादा को मत लांघिए। बात होनी चाहिए, सवाल रखे जाने चाहिए पटल पर, लेकिन चर्चा होनी चाहिए पर शांति के साथ। लेकिन पीएम मोदी की अपील का असर नहीं हुआ। कल सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होते हैं, लेकिन संकेत तो कल भी दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने तो किनारा कर लिया था सर्वदलीय बैठक से और आज कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा से पास हो चुका है ध्वनिमत से। इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग, तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील सर, 6 कर सर, एक बात सर छोटी सी निवेदन है सर, हमारे बैठिए, ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग, तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील सर, 6 कर सर, एक बात सर छोटी सी निवेदन है सर, हमारे बैठिए, विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर,
पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारी हंगामे के बीच लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो जाता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार अपील करते रहते हैं, लेकिन विपक्षी सांसद मानते नहीं हैं। बड़ी खबर यह है कि बिल लोकसभा में पास हुआ है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बिल पेश किया और ध्वनि मत से लोकसभा में बिल पास हो गया है। अब लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में भी ये बिल पेश होना है और भारी हंगामे के बीच ये बिल पास हुआ है। तो देखिए स्थिति क्या है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। राकेश टिकैत अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आते हैं। इसी पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है फ्री जोन। यहीं पर राकेश टिकैत मौजूद थे और दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत होती है। जॉइंट सीपी मौजूद रहते हैं, ईस्ट दिल्ली की डीसीपी मौजूद रहती हैं। और दरअसल बात इसको है कि यहाँ से जो ट्रैक्टर लेकर के राकेश टिकैत अपने साथियों के साथ जाने वाले थे, दिल्ली कूच करने वाले थे, वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो ये बातचीत हुई है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने दिल्ली जाने का कार्यक्रम अभी स्थगित कर दिया है, तो ऐसे में इस लेन को खोला जाए। एक बार फिर से प्रदीप आप दिखाइए ये रास्ता, ये बैरिकेडिंग को हटा दिया जाए ताकि यहाँ से एम्बुलेंस तो कम से कम ये न्यूनतम सहायता मूल्य के निर्धारण किया जाए, बस यही हमारा मांग था। और ये बात रखने के लिए हम सब बड़े तरस रहे थे। सदन के अंदर ये बात रखने के लिए हम लोग मन बनाया था, सारे विपक्ष लोगों ने। और उसके साथ साथ हमारी तरफ से किसानों के खिलाफ 127 फर्जी केस और 35,000 किसानों को ये फर्जी केस में जब फंसाया गया था, इससे मुक्ति दिलाने की मांग भी कर रहे थे हम लोग। और जो 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई आंदोलन के चलते, उनको आर्थिक मुआवजा सरकार दे। और साथ साथ लखीमपुर खेरी में जो घटना घटी, जो भयंकर घटना घटी, जिसमें हमारे मंत्री के सुपुत्र गाड़ी के नीचे रौंद के कुचल के किसानों को हत्या करने का जो नज़ारा हम देखे हैं, ये सारे मुद्दा पेश करने के लिए और सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए विपक्ष ने सरकार से ये मांग किया था कि कम से कम हमें बोलने का, सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आज अजीब सा चीज देखा कि सदन के सारे गरिमाओं को धजिया उड़ाते हुए बिल लाया गया, बिना चर्चा पास भी कराया गया। हमारे मांग था चर्चा कराओ, सरकार कह रहे हैं चर्चा नहीं होंगी। पिछले मैं सरकार को याद दिलाना चाहते हैं, 2014 से लेकर ये सरकार 6 रिपील एंड अमेंडमेंट 6 बिल लाए हैं और इसमें 1429 1429 ये कानूनों को ऑब्सोलेट बताते हुए, ये पुरानी बताते हुए सारे को वापस ही ले लिया गया, रिपील कर दिया गया। तो रिपील की मसला आज नहीं, जब से सदन है रिपील तब से चलते हैं। लेकिन ऐसा कभी हम नहीं देखा कि रिपील के समय बिना चर्चा रिपील होते हैं। सरकार को इतना डर क्यों है मुझे पता नहीं। हम तो और कुछ नहीं, हम चर्चा मांगा था। बिल पे देखिए क्या लिखा है, बिल्स फॉर कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग, मतलब चर्चा होंगे। जाहिरी तौर पर यह क्या साबित करते हैं, कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग मतलब चर्चा होगी। कॉन्सिडरेशन मतलब ये नहीं कि हम बिना चर्चा पास करा देंगे। तो कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग की बात तो रखते हैं और सदन के अंदर जब समय होते हैं तो सब बिल छोड़ के ये बिना चर्चा जबरदस्ती पास करा लेते हैं। मतलब विपक्ष को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते। आज बीएससी की मीटिंग भी बुलाई थी, उस समय भी हम लोग मांग रखा था कि फार्म लॉ पे हमें समय दिया जाए। उस समय भी सरकार हमें समय के बारे में कुछ सूचित नहीं किया। दूसरे बिलों पे समय है, दूसरे बिलों के लिए समय तय है, लेकिन फार्म बिल के लिए कोई समय तय नहीं हुआ। इसका मतलब यह है किसानों की दबाव में आके
सरकार दबाव में आके सरकार मान तो लिए हैं ये फार्म बिल की वापसी, लेकिन दिल से नहीं माने, मन से नहीं माने। उनकी मन की बात कुछ अलग है, दिखाने की बात कुछ अलग है। हाथी की दांत जैसा होते हैं, दिखाने का कुछ और चबाने का कुछ। ये सरकार भी ऐसा रवैया अपनाते हैं। इसलिए हमारी ये मांग था कि हम किसानों के लिए कानूनी कवच के तहत ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सहायक मूल्य की मांग, साथ साथ फर्जी केस की वापसी और किसानों को आर्थिक मुआवजा, और इसके साथ लखीमपुर खेरी की घटना की बजाय चलते मंत्री को बर्खास्त करने का सारे मांग। तो देखिए, अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ ये बिल लोकसभा से तो पास हो चुका है, लेकिन किसान अभी भी डटे हुए हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वो आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे और 4 दिसंबर को भविष्य की रणनीति तय होगी कि आगे क्या दिशा देनी है इस आंदोलन की। उन्होंने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। हो तो गया, बीमारी थी उसका, बीमारी कट गई। तो आज का जश्न मनेगा कि हाँ, 750 लोग शहीद हो गए, हमारे जश्न मनाएंगे हम। 750 लोग जिसका मर जाओ जश्न मनाता है। आज रूपरेखा 4 तारीख के बाद में बदलेगी।